जी। आज हम हमारा ये वाइट इस तरह का जॉर्जेट का कपड़ा है, इसका हमें वन पीस गाउन बनाना है, पर वो थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न स्टाइल में होगा, यानी कि बगैर बाजू का छोटी सी स्ट्रिप वाला गाउन। बाकी सारा जैसे हम नॉर्मली गाउन किसी भी गाउन की कटिंग करते हैं सेम कटिंग होएगी, बस केवल ऊपर का ही चेंज होगा। जो बाजू वाला होता है उसका भी मैं मेथड थोड़ा सा इसमें बता दूंगी, और इसका तो मैं आपको बता के बना के दिखाऊंगी ही। तो चलिए चलते हैं इसकी कटिंग के। इस गाउन के लिए हमें 5 मीटर से स्टार्टिंग होती है कपड़े की। आप 5, 5.5, 6 जितना भी मर्जी है। इसके बाद आपको जितना ज्यादा घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चीजें ले सकते हैं। इसको मैंने 6 मीटर लिया है, क्योंकि जॉर्जेट का हल्का सा नीचे की तरफ फ्लो ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको मैंने 6 लिया है। और इसके नीचे मैं कॉटन की इनर लगाने वाली हूँ। इस इनर को मैंने 4 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर की चोली को सेट करना है। हम इनर पे चोली की कटिंग करेंगे, उसके बाद उस कपड़े से हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे, और फिर हम कलियों की तरफ जाएंगे। जो इसमें इनर का नीचे को लगना है वो हम सबसे लास्ट में कटिंग करेंगे, इन सारी चीजों को सेट करने के बाद। सबसे पहले हम इसकी ऊपर की चोली को कटिंग करेंगे। चोली को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी लंबाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडो वेस्टर्न कपड़ों में चोली की लंबाई हल्की सी 1 इंच लंबी रखते हैं, तो मैं इसकी 16.5 ले रही हूँ। इस तरह ऊपर से हम फ्रंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि स्ट्रैप वाली वन पीस है, तो मैं 5.5 के हिसाब से ऊपर चल रही हूँ। इस तरह जो स्ट्रैप वाली चोलियां होती हैं, वो जो स्लीवलेस चोली है उसी की तरह कटिंग होती है, यानी कि हम इस मोड़े को आधा इंच कम काटते हैं। तो मैंने इसको 7.5 लिया है। इस तरह अब मुझे उसी तरह जैसे हम और चोलियों में करते हैं, ऊपर से सेंटर पॉइंट, तो ये 11 पे मैंने इसका सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। उसके बाद सेंटर प्लेट यहाँ से ज्वाइंट के यहाँ से 3.5 इस साइड आगे हम, और इस पे आगे। तो ये हमारी बैक और फ्रंट की प्लेट का निशान आ गया। अब क्या करना है, हमें 2 इंच ऊपर चले जाते हैं मूढ़े की साइड, यहाँ पे। ये हमारी मोटा प्लेट हो गई। अब चेस्ट के नाप के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जितनी भी जिस बहन की चेस्ट होगी उसमें आप 3 इंच प्लस कीजिएगा और उसको 4 से भाग दे दीजिएगा, तो इनकी 10 इंच आ रही है। हम यहाँ भी 10 ही लेंगे स्ट्रेट, क्योंकि हम प्लेटों से कमर की शेप देंगे। तो हमें कमर कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको बताया था। जितनी जिस बहन की कमर होगी उसमें 2 इंच जोड़िए, और उसका चौथा हिस्सा हमारी कमर का नाप आ जाएगा। यानी कि जैसे इसका 10 है और यहाँ हमें 9 चाहिए है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इंच का फर्क है, उस 1 इंच को हम यहाँ प्लेट, ये आधा इंच इस साइड से, आधा इंच इस साइड से, हम इस प्लेट को चौड़ाई देंगे, जिससे कि हमारा ये 1 इंच कम हो जाएगा और हमारी कमर की शेप आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच, नीचे से 1 इंच यहाँ करके हम इस चोली को इस तरह शेप दे देंगे। ऐसे ये कोई भी चोली हो वन पीस में ये शेप देते हैं, क्योंकि यहाँ बगल में कपड़ा लंबा होके लटक जाता है, जिसके कारण जो हमारे साइड की सिलाई नीचे को लटकती नजर आती है, इसलिए हम यहाँ से इसको
1 इंच की शेप दे देते हैं, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ आ जाती है और नीचे से हमारे 1 पीस की जो गोलाई है वो अच्छी लगती है और लटकती हुई नहीं लगती। अब हम ये इस तरह हमने शेप दे दी और अब मैंने आपको बताया था मेरी पिछली ड्रेस भी कुछ ऐसी थी, मैं अब फिर बताती हूँ। हम यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे हमारा जितना गला हमें लेना है उस पे निशान लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ 7.5 पे निशान लगा रही हूँ। अब ये इससे इसको हम जो भी शेप हमें देनी है, जो भी देनी है वो शेप हम इसको कर लेंगे। जैसे मैंने उसकी पिछली ड्रेस में कुछ ऐसे ही शेप दी थी, तो मैं अब की बार उसकी ऐसी ना देके इस तरह करके और बिल्कुल स्ट्रेट वी देने वाली हूँ, इस तरह ऐसे, ठीक है। जब हम इस तरह की ड्रेसें बनाते हैं तो हमें देखिए ये जो हमारी सिलाई होती है ये हमारे कंधे पे आती है और हमें स्ट्रैप थोड़ी सी अंदर चाहिए वरना कंधा गिरेगा बार बार। तो हम इससे यहाँ इस साइड आधा इंच इस साइड उसको ले आते हैं और इसको इस तरह नीचे से हमें वहीं रखना है, वरना नीचे की यहाँ से हमारी चीजें नजर आने लग जाएगी। नीचे से हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको आधा इंच यहाँ ऊपर की साइड से ऐसे, ताकि हमारी जो स्ट्रिप होगी वो गिरेगी नहीं उस कंधे की साइड। और हम यहाँ से इसको अगर सीधा रखना है तो हम इस तरह करके इसको ऐसे शेप दे लेंगे, इस तरह करके ऐसे। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। इनर कटिंग हो गया है। अब हमें कपड़े पे रख के इसको कटिंग कर लेते हैं। सिलना मैंने आपको बताया था बिल्कुल ही 10 मिनट का काम होता है ये, और कलियों को जोड़ना भी कोई ज़्यादा देर का काम नहीं। ये पूरा ही मुश्किल से 1 घंटे की ड्रेस होगी, जो हम 1 घंटे में इसको बना के और फाइनल कर लेंगे। चलिए चलते हैं अब इसके फैब्रिक की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमने डबल करके बिछा लिया है। मैं यहाँ से 16 इंच पे इस तरह यहाँ निशान लगा देती हूँ, इसी तरह मैं इस साइड लगा देती हूँ। ये इसका सेंटर है 8। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी कमर होती है उसमें हम 4 इंच जोड़ेंगे, और जितनी हमारी कलियां बनेंगी हर कली का 1 इंच का उसके अंदर और जोड़ देंगे। जैसे मैं इसको 5 कलियों वाला बना रही हूँ, तो यानी कि 5 इंच ये और 4 इंच वो, 9 इंच कमर के अंदर मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी। देखिए मैंने कलियों के लिए आपको बताया था जितनी कमर होगी, जैसे इनकी 34 है उसमें हम 4 इंच जोड़ देंगे, यानी कि 38 को हाफ कर लेंगे। तो मतलब हम एक साइड का लगा के चल रहे हैं, आगे पीछे का अलग अलग, क्योंकि सूटों में हम चौथाई हिस्सा या प्लस बड़ा हिस्सा सेकंड हिस्सा लगा के चलते हैं, जो हम सूट पे कटिंग करते हुए यूज करते हैं। 19 आ गया, ठीक है। अब हमारी 5 कलियां हैं तो प्लस 5, तो ये हो गया 24। तो हमें जो आगे का पीस है वो 24 के आसपास, अब 24 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो यानी कि 5 इंच की 25 ही लगा के चलिए, तो 5 इंच की एक कली बनने वाली है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम सिलाई करके ये 5 हमने जोड़े हैं, ये तो हमारे सिलाई में वापस गायब हो जाने वाले हैं, और हमारी जो कमर का नाप बचेगा वो 20 इंच का बचेगा, ठीक है। जिसमें हमें 18 इंच की कमर चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा। अब जैसा कि हमने वो चीज़ें देखी थी ड्रॉ करते हुए, हम सेंटर वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह,
ओके। इस लाइन से इस साइड 2.5 और इस साइड 2.5 करके हम 5 इंच का निशान लगा लेंगे और उसको नीचे तक ले आएंगे ऐसे। इसी तरह इसको ऐसे। अब हमें ये यहां से ज्यादा खुला नहीं करना है, तो हम वही करेंगे 11 के आसपास। मैं इसको यहां से भी 2.5 इंच का कर लूंगी ऐसे। तो इस तरह ये हल्की सी इस शेप में चला जाएगा। हमें पहली ही कली को कटिंग करना होता है, उसके बाद तो इसी कली को रख के हम कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है सीधे कपड़े पे, तो आप इनको कागज पे या अखबार पे कटिंग करके उसके बाद उसको उठा के आप इस पे रख के कटिंग कर सकते हो। मैं सीधा कपड़ा कटिंग करती हूँ, पर अगर आपको कपड़े में दिक्कत आ रही है तो अखबार भी आप कटिंग करके इस तरह रख के अखबार आप कलियों को हमने कट कर लिया है। अब हमें इनर को कटिंग करना है। इनर को भी 2 तरह से कटिंग किया जाता है। या तो आप ए लाइन में सीधा इसको ए लाइन में लेके चीजें कर सकते हो, या फिर आप जिस तरह ऐसे कलियों में इसी तरह इनर को भी कलियों में कटिंग कर सकते हो। पर जैसे इसकी 5 इंच की चौड़ाई ली है हमने, इसकी हम 7 इंच की ले सकते हैं। तो 3 ही कलियों में हमारे जो कमर की है चौड़ाई वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैं 7 के हिसाब से इसको चौड़ाई देके कटिंग कर रही हूँ। अब चलिए चलते हैं हम अपनी सिलाई की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये कलियां हैं इसको 2 भागों में जोड़ लेते हैं, यानी कि 5 या 6 जितने भी हैं इतने ही आगे और इतने ही बैक में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उल्टा सीधा देखना है कि हमारा उल्टा सीधा कहाँ पे है ऐसे। एक बहन पूछ रही थी कि ये तिरछी हो जाती है उसके। देखिए अगर बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथों से आप चीजें करेंगे तो आपकी कुछ भी तिरछी विरछी नहीं होगी। हमें ना तो इसको जो मतलब खींचना है और ना ही इसको ढीला छोड़ना है। बिल्कुल ही आराम से बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के हमें ये सिलाई करनी है इस तरह करके हम इसको नीचे तक ज्वाइन कर लेंगे। नीचे घेरे में अगर कोई भी कपड़ा निकलता है हल्का फुल्का तो चिंता मत कीजिए, घेरा तो नीचे से दोबारा सेट होना है। हमें ऊपर वाला पीस को फाइनल रखना है, तो इसलिए हम इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। वो चीज़ें हमें तैयार करते हुए एक बार फिर से सेट करनी होगी। वो बहुत ही कम चांस है कि निकलेगा। देखिए मेरे नीचे भी इक्वल आया है और ऊपर भी इक्वल है। इस तरह का ये देखिए हमने इसको कपड़े को इस तरह ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरह हमने इनर को भी ज्वाइंट करके इसके पीछे ऊपर से यहाँ से जोड़ दिया है। अब हम अपनी चोली की तरफ चलेंगे। नीचे का ये बन चुका है इस तरह। चोली के साथ इसको ज्वाइंट करते हैं और उसके बाद हम जो थोड़ा सा फैंसी सा लुक आएगा। अब चलिए चलते हैं अपनी चोली की तरफ। ये हमारी ऊपर से स्ट्रैप वाली चोली है जिसको हमने वी नेक दिया है। अभी हमने दोनों वी नेक इक्वल कटिंग कर रखे हैं, पर अब जोड़ते हुए मैं इसको बैक वाले को पीस को 1-1.5 इंच बड़ा लंबा कर दूंगी
ताकि पीछे से इसकी लुक अच्छी लगे। और अगर हमें नॉर्मल टॉप बना के जैसे वन पीस बनानी होती है तो हम इसको ऐसे के ऐसे ऊपर की तरफ ले लेते हैं, जो हमने कटिंग किया है वो हिस्सा, और फिर हम उसमें गला बना के वो चीज़ जैसे हम सूटों में तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करके। प्लेटों का ऐसा है कि हम दो तरह से चीज़ें कर सकते हैं, या तो प्रिंस कट प्लेट डाल सकते हैं। इंडो वेस्टर्न कपड़ों में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इस प्लेट को हल्की सी आगे की तरफ करके और इससे शेप करके मिला देंगे। हमारा जो ये सेंटर है यही आउट होएगा थोड़ा सा। देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए जैसे ये हुआ और यहाँ से ये आ रहा है, तो हम इसको इस तरह शेप देते हैं। तो हमारा ये सेंटर तो हमारा पहले यहाँ था, तो ये आधा इंच आउट होके इस साइड आ जाता है। यही प्रिंस कट की शेप होती है। अगर हम इसको कटिंग करें तो कटिंग भी हमारी इस तरह ही जाएगी। ऐसे कटिंग करके हम इसको इस तरह प्लेट को कटिंग कर देंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे। शेप दोनों में ही सेम ही जाती है। हम कटिंग करते हैं ब्लाउजों में, क्योंकि वहाँ हमें प्रॉपरली चीज़ें चाहिए है। ये कपड़ा अगर अंदर जाएगा तो हल्का सा मोटा चीज करेगा, तो फिटिंग में आगे की तरफ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हम प्रिंस कट जो ब्लाउज बनाते हैं उसमें हम इस चीज को कटिंग कर देते हैं और उसके बाद वो करते हैं। पर इंडो वेस्टर्न ड्रेसों में हम कटिंग ना करके अगर इस तरह चीजें करते हैं तो वो भी चलती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे जो चाक के निशान हैं इसको हम इस साइड भी उठा लेते हैं, ऐसे करके। अब ये हमें दोनों साइड हमारा मिल चुका है। हम इस पे कच्चा करके सिलाई करेंगे और ऐसे के ऐसे जैसे हम प्लेटें करते हैं, नीचे से चौड़ी, यहाँ बीच में कम, और इसी तरह यहाँ से चौड़ी और यहाँ बीच में कम। हम सिलाई से ही ये शेप दे सकते हैं। आज मैं इस ड्रेस में प्रिंस कट वाली ही शेप देके आपको दिखाती हूँ। हम रेडीमेड की तरह ही चल रहे हैं। यहाँ से सिलाई मारेंगे इस तरह करके, और हम इस तरह करके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पीस को पलटी कर लेंगे। सेम डिट्टो मैं आगे पीछे वाला करूँगी। बस बैक में मेरे को क्या करना है, हम इस गले को इतना कर देंगे, यहाँ से इतना ही रखेंगे, ऊपर से हम इक्वल रखेंगे इस तरह, पर यहाँ से हल्का सा हम लंबा कर देंगे ताकि हमारा बैक का गला थोड़ा सा लंबी लुक दे। हम बिना कट के प्रिंस कट कैसे सिलाई डालते हैं वो बताती हूँ। नीचे से हम उतना ही चौड़ा लेंगे जैसे हम प्लेट में लेते हैं। नीचे से हम उतना ही चौड़ा लेंगे जितना कि हम प्लेट में लेते हैं, इस तरह। और जहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ हम धीरे धीरे उसको कम करते हुए ले आते हैं, इस तरह, ऐसे। ठीक है। सेंटर पॉइंट पे वहाँ हम एक पैर की रखते हैं। उसके बाद 2 इंच के गैप तक हम एक पैर की ही चलाएंगे, क्योंकि 2 इंच का गैप होता है दोनों प्लेटों में। और उसके बाद हम इसको चौड़ी करनी शुरू कर देंगे। अब ये धीरे धीरे करके हमने वापस चौड़ी कर दी है, पर ये जो ऊपर वाली मोटा प्लेट है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। उसको इस तरह आधा इंच तक ही चौड़ी करते हैं हम। और नीचे वाली तो मैंने आपको बताई थी, हम अपनी कमर की अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह देखिए, ये
ये हमारा बिना कट के प्रिंस कट की बिल्कुल लुक आ गई है और सेम फिटिंग होएगी आप जैसे भी दोगे, और हमारी कटिंग का कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह हम सेकंड वाले में भी इसी प्रकार सिलाई लगा लेंगे। हम जब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो हमें इसको कमर के बाद इनर को और मेन फैब्रिक को अलग अलग करना होता है। वो देखिए कैसे मैं क्या करती हूँ, कमर से करने की बजाय हल्का सा 2 इंच नीचे आ जाते हैं, हम हल्की सी ए लाइन में शेप दे देते हैं इसको ऐसे, इस तरह, ताकि जब हमें अगर कई बार कमर खोलनी पड़ती है तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं खोलनी पड़ती। तो इसलिए हम इसको हल्की सी शेप दे देंगे और इस तरह कमर की 2 सिलाई लगा देंगे और नीचे से इसको अलग कर देंगे, जिससे कि हमें बाद में फिटिंग के दौरान ठीक करने में दिक्कत नहीं आती है। देखिए अब इसको ऐसे कर लिया मैंने। अब क्या करूंगी, इन दोनों कपड़ों को जो मेन फैब्रिक है इसको इस सिलाई के पास से ऐसे, इनर को मैं ऊपर से भी हटा दूंगी और नीचे से भी हटा दूंगी, और केवल इस कपड़े को यहाँ पकड़ के यहाँ पे मैं डबल लॉक वाली सिलाई कर दूंगी ताकि वो यहाँ से खुले नहीं, और इस तरह इसको मैं नीचे तक ले आऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो घेरा है वो बिल्कुल राउंड शेप में घूम जाएगा और इनर है वो भी राउंड हो जाएगा, तो नीचे की लुक जो है वो अच्छी आएगी। इस तरह मैं दोनों साइड के घेरे को सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारी ड्रेस इस तरह बन चुकी है। अब जो आगे की तरफ है उसमें ये देखिए मेरे पास एक बिल्कुल सेम से कलर के गुलाब के छोटे छोटे फ्लावर थे जो मैंने मीशो से मंगवाए थे डेकोरेशन के लिए, पर मुझे वे ड्रेसेस के हिसाब से बहुत ही अच्छे लगे, तो मैं उनको इनके साथ इस तरह टच देने वाली हूँ। अब हमारा काम केवल इतना रह गया, हमें ये बादी फिक्स करनी है और नीचे से इक्वल घेरा करके इसको फोल्ड मारना है। अब क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस है तो हम सीधी कपड़े की फोल्ड मार देंगे, बुकरम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गाउन होता है तो हमें बुकरम का या फ्यूजिंग का काम नीचे करना पड़ता है, बॉर्डर शोल्डर भी डालना पड़ता है, पर इंडो वेस्टर्न ड्रेसेज में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बिल्कुल आप कपड़े को फोल्ड लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं इसकी